देन फिर अपन पढ़ते हैं अपने बोन का एक और पार्ट जो कि अपना होता है ब्लड सप्लाई ऑफ बोन। जी हाँ, बेहद ही इंपॉर्टेंट पार्ट और बेहद ही इजी पार्ट ऑल्सो, बोन की ब्लड सप्लाई। मैं आपको एक लॉन्ग बोन दिखाता हूं, उसमें आपको सब समझ में आ जाएगा। अब बोन को भैया खून कैसे मिला? अब बोन क्या है, व्हाट इज बोन? भैया बोन भी एक, आपको क्या लगेगा सर बोन तो मरा हुआ है, क्योंकि बोन तो कड़क कड़क है ना बेटा। बोन कड़क इसलिए है क्योंकि उसके अंदर है कैल्शियम, बट आपका बोन भी जिंदा है। बोन सेल से बना है, सेल तो जिंदा ही होता है। कौन से सेल से बना है? ओस्टियोसाइट सेल से बना है। तो सेल को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? ब्लड सप्लाई। तो इसलिए अपन पढ़ रहे हैं बोन का ब्लड सप्लाई। शॉर्ट नोट आता है यूनिवर्सिटी में, मुद्दे की बात बता दूं, मैडम वाइवा में पूछती है। अगर आपको 30 दिन में एनाटॉमी खत्म करनी है तो आप जाइए मेरे ऐप पे जिसका नाम है जौहरी एमबीबीएस। उसमें एक कोर्स मैंने बनाया है, आप जैसे चैंपियंस लोगे। चैंपियंस कोर्स का नाम है एनाटॉमी इन 30 डेज, जिसके अंदर आपको नोट्स मिलते हैं, जिसके अंदर आपको बुक की पीडीएफ मिलती है, एमसीक्यू मिलते हैं, सारी वीडियोस मिलती हैं। मैंने ऐसे 30 वीडियो बनाई है जिसके अंदर आपको मैं याद करवा देता हूं सारी चीजें। 30 दिन में पूरी एनाटॉमी समझी नहीं जाएगी, रटवा जाएगी आपको। मेरे इस कोर्स के जरिए लाखों के एमबीबीएस कर रहे हो, कुछ हजार रुपए मत देखो, कोर्स को लो, उसके जरिए पढ़ो। साथ में मिलती है मेंटरशिप, मेरी पर्सनल गाइडेंस आपको मिलती है, और इसमें लाइव क्लासेस भी होती हैं, तो आपको लाइव डाउट सेशन क्लासेस भी मिलेंगे। इतना सब कुछ आपको मिलेगा, लेकिन ये लिमिटेड सीट होती है, गंदी बात यही है। तो जल्द से जल्द जाओ, ऐप पे कोर्स बहुत अवेलेबल हो जाएगा, आप जाके फिर ले सकते हो। अब क्या रहता है ना, बोन क्यों ना मैं बोन को तोड़ दूं कुछ हिस्सों में, तो बोन का बीच वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? कम ऑन एवरीबॉडी से विद मी। बोन के बीच वाले पार्ट को अपन बोल देते हैं डायफाइसिस। बोन के ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? एपिफाइसिस। डायफाइसिस और एपिफाइसिस के बीच में जो पार्ट होता है उसे बोल देते हैं अपन मेटाफाइसिस। एम आई क्लियर? इतनी बार मतलब याद हो जाता है लोगों को, ठीक है। अब क्या होता है ना, बोन के, अब अपनी सारी बोन्स के अंदर ना एक फोरामेन प्रेजेंट होता है, उसको अपन बोल देते हैं फोरामेन न्यूट्रियम। ये फोरामेन न्यूट्रियम के कारण क्या होता है ना, अपने बोन के अंदर एक मेन आर्टरी घुसती है। मैं अभी आर्टरी को पिंक से बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। मेन आर्टरी घुसती है, उसको बोल देते हैं न्यूट्रिएंट आर्टरी। तो न्यूट्रिएंट आर्टरी क्या है? ये अपनी मेन आर्टरी होती है। न्यूट्रिएंट आर्टरी मेरी मेन आर्टरी है, जो कि बोन के अंदर कहां से घुसती है? फोरामेन न्यूट्रियम से घुसती है। ये हमने बोन के डायफाइसिस वाले पार्ट को सप्लाई करती है। तो ये न्यूट्रिएंट आर्टरी घुसेगी, फिर ये न्यूट्रिएंट आर्टरी दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, एक असेंडिंग ब्रांच में ऊपर की तरफ और एक डिसेंडिंग ब्रांच में नीचे की तरफ। असेंडिंग ब्रांच ऊपर जाके ऐसा लूप बना लेता है, हेयर पिन शेप का लूप बना लेगा। ये पहली आर्टरी हो गई। अब इसके मेटाफाइजल वाले पार्ट को सप्लाई करने के लिए एक और आर्टरी होती है, उससे अपन बोलेंगे मेटाफाइजल वेसल। अब इसके डायफाइजल वाले पार्ट, अब इसके एपिफाइजल वाले पार्ट को, इसके एंड वाले पार्ट को सप्लाई करने के लिए एक और आर्टरी होगी, उसे अपन बोलेंगे एपिफाइशियल वेसल्स। एम आई क्लियर? उसके अलावा मेनली बोन में 4 आर्टरी होती है। अब क्या रहता है ना, बोन की सरफेस को भी, बोन की सरफेस को भी सप्लाई करने के लिए कुछ आर्टरीज प्रेजेंट होती हैं, उसको अपन बोल देते हैं पेरिओस्टियल आर्टरीज। तो बोन को कौन कौन सप्लाई करता है? बोन को एक सप्लाई करता है न्यूट्रिएंट आर्टरी, मेन आर्टरी होती है। फिर पेरिओस्टियल आर्टरी जो बोन के आउटर सरफेस को सप्लाई करती है, एक एपिफाइजल आर्टरी जो बोन के एपिफाइज को सप्लाई करेगी, और एक होती है मेटाफाइजल आर्टरी। अब आप बोलोगे नहीं सर मैं तो नहीं मानूंगी, अभी आपको मनवाना पड़ेगा। मैंने आपके पूरे मॉडल बनाया है भाई, इधर आना अकेले। अब देखो मैं आपको दिखाता हूं मॉडल को। अब आप प्लीज, ये जी ये मॉडल नहीं है साहब, ये तो है ही मॉडल, लंबा चौड़ा आदमी, हैंडसम हैंडसम लौंडा है, हैंडसम लौंडा, इसको पकड़ना जरा। अब देखो जौहरी एमबीबीएस ना पूरी मेहनत करता है आपके लिए। जी हाँ, मैं पूरी मेहनत करता हूँ, तो मॉडल भी बनाने में ना टाइम लगता है। अब देखो, अब सबसे पहली आर्टरी कौन सी है बोन में? सबसे पहली आर्टरी अपनी बोन के अंदर है, ये वाली, इसको बोल देते हैं न्यूट्रिएंट आर्टरी, जो बोन के अंदर घुस रही है और बोन के अंदर घुसी और दो हिस्सों में डिवाइड हो गई, एक असेंडिंग पार्ट में और नीचे की तरफ डिसेंडिंग पार्ट में। बाद में देखो ऐसे लूप बन जाता है, हेयर पिन लूप तो मैंने बनाया। बोन के सबसे ऊपर एपिफाइजल को सप्लाई करने के लिए एपिफाइजल आर्टरी, मेटाफाइजल को सप्लाई करने के लिए मेटाफाइजल आर्टरी, और बोन की सरफेस को सप्लाई करने के लिए इस तरीके से पेरिओस्टियल आर्टरीज। धन्यवाद आपका। ये सारे बोन्स मैंने आपको पढ़ाई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। बच्चों जैसे एक एक लाइन नहीं पढ़ा रहा मैं आपको। देखो बोन भी एक प्रकार का लिविंग टिश्यू है। लोग बाग क्या समझते हैं बोन में जान ही नहीं है। जब इंसान मर जाता है तो बोन के अंदर सिर्फ बचता है कैल्शियम, कैल्शियम मतलब कि ये ठोस हिस्सा। लेकिन इस ठोस हिस्से में भी, मेरे से ठोस आदमी में जैसे दिल है, वैसे ही इस ठोस बोन के अंदर भी क्या है? सेल है। तो बोन भी एक जिंदा चीज है भाई, मरा नहीं है।
बोन हाईली वस्कुलर है, बोन में बहुत सारी ब्लड सप्लाई है, ये बहुत सारा ब्लड रिसीव करती है बोन, बहुत सारी आर्टरीज है, न्यूट्रिएंट आर्टरी, पेरियोस्टल आर्टरी, मेटाफाइजियल आर्टरी, एपिफाइजियल आर्टरी से। बोन में आर्टरी इसलिए होती है ताकि बोन की ग्रोथ अच्छे से हो, बोन की रीमॉडलिंग हो, मतलब बोन जब भी ब्लड में कैल्शियम हो तो बोन के अंदर चला जाए कैल्शियम, ब्लड में कैल्शियम नहीं हो तो अपन बोन से कैल्शियम छीन लें, उसके लिए बहुत जरूरी है। डिस्टर्बेंस ऑफ ब्लड सप्लाई, अगर याद रखना किसी भी प्रकार से अगर बोन को ब्लड नहीं मिलेगा तो क्या होगा, अपना बोन में होगा नेक्रोसिस। अब बोन का मतलब तुम्हें पता है हड्डी। अब व्हाट इज मीनिंग ऑफ नेक्रोसिस? नेक्रोसिस मतलब सेल का मरना, उसे बोलेंगे नेक्रोसिस। बोन नेक्रोसिस मतलब यहां पे बोन के सेल मर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है ना, अगर बोन के सेल को ब्लड नहीं मिलेगा तो नेक्रोसिस हो जाएगा। फिर ये सारी आर्टरीज मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका था मैं, ठीक है ना। तो अपन आ जाते हैं आगे की तरफ। थोड़ा बहुत ये पार्ट एमसीक्यू में आता है इसलिए पढ़ लो। जो न्यूट्रिएंट आर्टरी जो होती है ना वो मेन आर्टरी होती है, न्यूट्रिएंट फोरामेन से घुसती है। ये याद रखना अपने कॉर्टेक्स का मतलब कि बोन का, ये बोन है मान लो, ठीक है। बोन के अंदर ये जो कैविटी होती है ना मेडुलरी कैविटी, इस मेडुलरी कैविटी का मेनली 2/3 पार्ट मतलब आधे से भी ज्यादा हिस्सा न्यूट्रिएंट आर्टरी सप्लाई कर देगा, पूरी मेडुलरी कैविटी को सप्लाई करेगा। मेटाफाइजिस को भी थोड़ा थोड़ा सप्लाई करता है ये। फिर पेरियोस्टल आर्टरी क्या सप्लाई करती है, बोन के आउटर सरफेस को, मेनली बोन के अंदर घुसती है कैसे, थ्रू वॉकमैन कैनाल। बोन के अंदर बहुत से वॉकमैन कैनाल होते हैं, उसके जरिए घुसती है और ये कॉर्टेक्स का 1/3 वाला हिस्सा सप्लाई करेगी। आगे वाला हिस्सा एपिफाइजियल वाला हिस्सा एपिफाइजियल को सप्लाई करेगी, मेटाफाइजियल वाला मेटाफाइजियल को सप्लाई करेगी। अब अपन आते हैं अलग अलग बोन के हिसाब से। अब जो एक लॉन्ग बोन होती है, लॉन्ग बोन कौन सी होती है सर, वो वाली बोन जो लंबी है उसे लॉन्ग बोन कहते हैं। अगर तुम ऐसा समझ रहे हो तो बिल्कुल ही गलत, मैंने बताया था ना ऐसा नहीं होता। लंबी है तो लॉन्ग बोन थोड़ी है, मैं लंबा हूं तो मैं लंबू थोड़ी हो गया है। अब क्या रहता ना, अगर कोई भी बोन अगर उसमें ऐसा डायफाइसिस हो, एक बड़ा सा डायफाइसिस हो, इसके एंड में ऐसा एपिफाइसिस हो, तो उसे लॉन्ग बोन बोलेंगे। लॉन्ग बोन में सारी आर्टरी होती है, अंदर की तरफ इनर पार्ट सप्लाई करने की न्यूट्रिएंट आर्टरी, आउटर पार्ट सप्लाई करने की पेरियोस्टल आर्टरी, मेटाफाइजिस के लिए मेटाफाइजिस आर्टरी, डायफाइजिस के लिए डायफाइजिस आर्टरी। बट जो छोटी बोन जो होती है ना शॉर्ट बोन, क्योंकि शॉर्ट बोन्स में अपना मेडुलरी कैविटी नहीं होता तो शॉर्ट बोन में न्यूट्रिएंट आर्टरी इतनी डोमिनेट नहीं करती। शॉर्ट बोन में मेनली अपनी पेरियोस्टल आर्टरी सप्लाई करती है। शॉर्ट बोन जैसे कि साइड में आप इमेज देख पा रहे होंगे, जैसे कि कार्पल बोन और टार्जल बोन शॉर्ट बोन कहलाता है। फिर अपनी वर्टिब्रा, वर्टिब्रा को कौन सप्लाई करता है, इंटीरियर पोस्टीरियर सेंट्रल वेसल। वर्टिब्रा बोन के आसपास एक होती है इंटीरियर पोस्टीरियर सेंट्रल वेसल, वो सप्लाई करती है। जो अपनी रिब्स होती है ना उसको न्यूट्रिएंट आर्टरी और पेरियोस्टल आर्टरी सप्लाई करती है। जैसा मैंने आपको आर्टरी का नाम बताया वैसे वीनस ड्रेनेज भी होता है। दिस इज ऑल अबाउट बोन। ये सारा मैंने आपको बोन का ब्लड सप्लाई बता दिया है।